जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी। घर में खुशहाली लाने के 21 सरल उपाय आज की हम वीडियो में आपको बताएंगे। अगर इन उपायों को अपने जीवन में आप अपना लेते हैं तो कहते हैं कि घर में खुशहाली, सुख समृद्धि बहुत जल्द आती है। क्या करना है? नंबर 1, चलिए जानते हैं। सुबह उठकर सबसे पहले घर की महिलाएं अगर एक तांबे के लोटे से पवित्र पानी से घर के मुख्य द्वार पर जल के छींटे डालती हैं तो घर में लक्ष्मी देवी के आने का रास्ता खुल जाता है। नंबर 2 क्या है? चलिए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में खुशियां बनी रहे तो घर की उत्तर पूर्व दिशा जो है, बृहस्पति देव का वहाँ पर वास होता है, इसलिए इस दिशा में पूजा घर रखें और मंदिर में देवी देवताओं का जो मुख है वह पूर्व की दिशा में रखें। सुबह शाम पूजा घर में और मुख्य द्वार पर शाम के समय आप दीपक जरूर जला कर रखें। सुबह शाम घर के मंदिर में पूजा आरती आप जरूर करें। नंबर 3 क्या करना है? घर में कभी भी झाड़ू को आपको खड़ा करके नहीं रखना है। झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना है। उसके ऊपर से आपको उसे लांघना नहीं है, गुजरना नहीं है, अन्यथा घर में बरकत की कमी हो जाती है। झाड़ू को आपको हमेशा छुपा कर रखना चाहिए ताकि किसी की निगाह उस पर ना पड़े। सप्ताह में एक बार जरूर समुद्री नमक अथवा जो सेंधा नमक है उससे घर में आप पोंछा लगाएं। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा घर में अगर कोई प्रतिष्ठित मूर्ति है तो उसकी पूजा हर रोज निश्चित रूप से आपको करना है, ऐसी आपको व्यवस्था करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर दाईं तरफ स्वस्तिक जरूर बनाएं। घर में कभी भी जाले नहीं लगने दें, वरना भाग्य और आपके जो दिनचर्या है, आपका जीवन है, उस पर भी जाले लगने लगते हैं और बाधा आने लगती है। नंबर 5 चलिए जानते हैं। महीने में 2 बार किसी भी दिन घर में आपको क्या करना है, गाय का उपला जलाकर उस पर नीम के पत्ते, कपूर, लौंग, गूगल आदि की धुनी देने से घर में ऊपरी हवा से आपका बचाव रहता है तथा बीमारियां दूर होती हैं। घर में सुबह सुबह कुछ देर के लिए भजन अवश्य लगाएं। इससे क्या होता है, देवीय शक्ति की कृपा आप पर बनी रहती है, अति शुभ माना जाता है। पहली रोटी गाय के लिए निकालें, इससे देवता भी खुश होते हैं और पितरों को भी शांति मिलती है। पूजा घर के ईशान कोण में सदैव जल का कलश भर कर रखें। आरती, दीप, पूजा, अग्नि जैसे पवित्रता के प्रतीक साधनों को मुंह से फूंक कर आप या फूंक मारकर नहीं बुझाएं। मंदिर में धूप, अगरबत्ती व हवन कुंड की सामग्री दक्षिण पूर्व में रखें, अर्थात आग्नेय कोण वह अग्नि कोण कहलाता है। नंबर 7 क्या है? विद्यार्थियों को मोर पंख को अपनी किताब में या फिर स्टडी टेबल पर रखना चाहिए। इससे क्या होता है, पढ़ाई में मन लगता है। अगर आपसी रिश्तों में मनमुटाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मतलब मंगल ग्रह कमज़ोर है। इसके लिए आप शनिवार के दिन सुंदरकांड का जो है, सुंदरकांड का पाठ करें। जिन लोगों की कुंडली में राहु दोष होता है उन्हें उत्तर पश्चिम दिशा में मोर पंख रखना चाहिए, उत्तर पश्चिम दिशा में। इससे राहु का दोष कम हो जाता है। नंबर 8 चलिए जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति बनी रहे तो हर एक अमावस्या के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करके बेकार का जो भी सामान है उसको आप घर से बाहर कर दीजिए और साफ पवित्र जगह धूप बत्ती जलाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का जो ईशान कोण सबसे ज़्यादा पवित्र और सकारात्मक फल देने वाला हिस्सा होता है। इस कोण में देवी देवताओं का वास होता है। इस कारण से जीवन में तरक्की और सफलता पाने के लिए हमेशा इस स्थान को आपको हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए। इस स्थान पर पूजा स्थल बनाना काफ़ी शुभ और फलदायी होता है। यहाँ पर आप कोई भारी जो भी वस्तुएं हैं उसको न रखें। नंबर 9 क्या है? घर में अगर कर्ज व बीमारी कभी समाप्त नहीं होती है तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, दक्षिण पश्चिम कोने में एक लाल बल्ब जो है उसे जलाकर रखें और हर वक्त जलता रहे। घर में पैसा, सोना
और बेशकीमती जो भी सामग्री है जो रखने वाली है उस अलमारी का मुंह उत्तर की तरफ रखें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है और घर में धन टिकता है। नंबर 10, चांदी की कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाएं। प्रतिदिन रात में जब परिवार के सभी सदस्य खाना खा लें तो रसोई की साफ सफाई करने के बाद चांदी की छोटी सी कटोरी में कपूर जलाकर रसोई में दिखाना चाहिए। मान्यता है कि इससे अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। इसके साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं उनकी सेहत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर आप वास्तु को मानते हैं तो यह अवश्य मानते होंगे। नंबर 11 क्या है? बिस्तर पर बैठकर कभी न खाएं। कभी भी खाना बिस्तर पर बैठकर नहीं खाना चाहिए। ऐसे में क्या होता है, बुरे सपने आते हैं। घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखेर कर न रखें, उल्टी सीधी कर कर चप्पलों को न रखें। इससे घर में शांति उत्पन्न होती है, घर में दरिद्रता का भी निवास होता है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने के लिए शयन कक्ष में आप जहां सोते हैं कपूर जलाएं। यदि पति पत्नी में अक्सर तनाव की स्थिति बनी रहती है तो रात को सोने से पहले जो शयन कक्ष है आपका, उसमें आप कपूर जलाकर दिखाना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ता है, जिससे तनाव भी दूर करने में सहायता मिलती है। माना जाता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से पति पत्नी के बीच का जो तनाव है वह दूर होता है और आपका रिश्ता भी मजबूत बनता है। करके देखिए। नंबर 13 क्या है? घर में प्रवेश हेतु एक द्वार ही रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर 3 दरवाजे अशुभ माने जाते हैं। घर में प्रवेश हेतु उत्तर और पूर्व की दिशा बेहतर होती है। दक्षिण की दिशा में भूलकर भी द्वार न दें। इससे घर में जो है क्या होता है, नकारात्मक शक्ति का आगमन होता है और अशांति बनी रहती है। नंबर 14 क्या है? धार्मिक और वास्तुशास्त्र के नजरिए से तुलसी का पौधा बहुत ही पूजनीय और सकारात्मक प्रभाव वाला पौधा माना जाता है। तुलसी के पौधे में कई तरह के जो औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। वास्तु के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा उत्तर दिशा में होता है वहां पर हमेशा खुशहाली, तरक्की और सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 15 क्या है? चलिए जानते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी को साफ सफाई पसंद होती है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए घर के मुख्य दरवाजे को साफ रखें। घर के बाहर गंदगी होने से नकारात्मकता बढ़ती है। घर की उत्तर दिशा में मनी प्लांट लगाना लाभदायक होता है। इसके लिए हरे रंग के गमले का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आप घर को हरा भरा बनाना चाहते हैं तो इसी दिशा में कई और पौधे भी आप लगा सकते हैं। नंबर 16 शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग भी डाल दें। आप चाहें तो यह दीपक रोजाना प्रवेश द्वार के दोनों ओर या फिर एक तरफ भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति आती है, बरकत होती है। नंबर 17 घर में जब भी कोई रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मारें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोष से निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी आपको गाय को खिलाना है। इस रोटी में थोड़ा सा जो है गुड़ का या फिर चीनी रखकर आप खिला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से महालक्ष्मी घर से चली जाती हैं और अलक्ष्मी का वास हो जाता है और घर में दरिद्रता तो पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 19 क्या है? चलिए जानते हैं। वास्तु के अनुसार घर का रसोई घर दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। किचन की दीवारों का लाल रंग नारंगी और गुलाबी रंग करें, जबकि ड्राइंग रूम और काम करने का जो आपका स्थान है उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा में डस्टबिन, वॉशिंग मशीन, झाड़ू और इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उनको भूलकर भी न रखें। इस दिशा में ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। घर के बाहर उत्तर दिशा में कांटेदार पौधे वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, इससे नेत्र संबंधी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। साथ ही घर में बेर, केला और अनार के पेड़ भी न लगाएं, इससे घर की बरकत चली जाती है। नंबर 20 वास्तुशास्त्र में बेवजह पानी का टपकना धन हानि की तरफ संकेत करता है। वास्तु के अनुसार टंकियों से पानी का टपकना शुभ नहीं माना जाता है। जिन घरों में नल का पानी टपकता है वहां पर सुख समृद्धि ज़्यादा देर तक नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए इस दोष को फौरन ही दूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कई ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं
और संपन्नता का कारक ग्रह माना जाता है बृहस्पति को। तो आपको क्या करना है, जीवन में गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिलाकर आप पोछा लगाएं। इस उपाय से जीवन में हमेशा तरक्की आपको मिलने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तुशास्त्र में नंबर 21 पे देखते हैं क्या है। वास्तुशास्त्र में शुक्र देव को प्रसन्न करके आर्थिक स्थिति को मजबूत आप कर सकते हैं। ऐसे में शुक्र देव को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, घर के मुख्य द्वार के पास सुगंधित फूलों के पौधे लगाएं। इन्हें शुक्रवार के दिन लगाना अच्छा होता है। नंबर 22 क्या है, अलमारी में कपड़े सामान फैले न हो। लोग अक्सर घर को सुंदर और स्वच्छ साफ सुथरा बनाए रखते हैं। उनकी अलमारी में रखा सामान और कपड़े अगर गंदे रहते हैं तो ऐसा होना घर में कलेश और रिश्तों में अनबन का कारण बन सकता है। इसलिए अलमारी को हमेशा साफ और समेट कर आप रखें। नंबर 23, घर में किसी भी कार्य यात्रा के लिए निकलते समय पहले विपरीत दिशा में 4 कदम जाएं। इसके बाद कार्य या यात्रा पर चले जाएं। यात्रा आपकी सफल होगी और कार्य आपका जरूर बनेगा। टूटा हुआ शीशा न हो। अगर आपके घर में कोई शीशा टूटा हुआ या क्रैक है तो उसे तुरंत हटा दें। इससे घर में नेगेटिविटी आती है और कलेश होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए टूटा शीशा बिल्कुल न रखें। बेडरूम में ना हो जूते। बेडरूम में जूते चप्पल रखने से बीमारी घर आती है, इसलिए भूल कर भी अपने बेडरूम में जूते चप्पल आपको नहीं रखना चाहिए। घर में पश्चिम की ओर आप जूते चप्पल रख सकते हैं। कांटे वाले पौधे न लगाएं, न रखें। वास्तु के अनुसार घर में कांटे वाले पौधे रखने से बीमारियों का वास होता है, इसलिए अगर आपके घर में कांटे वाला पौधा हो तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए। तो ये थी कुछ छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत उपयोगी। इन्हें आजमा कर देख लीजिए। अगर आप वास्तुशास्त्र में विश्वास करते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम।